नमस्कार, मैं संजय कुमार। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों ने काफ़ी रिक्वेस्ट करा था और आप लोग जानना चाहते थे कि किस तरीके से नोएडा के अंदर, एडा के अंदर किस तरीके से रेट बढ़ रहे हैं और रेट बढ़ रहे हैं तो कब रुकेंगे, फ्यूचर में इनका क्या है, मतलब फ्यूचर है कि नहीं है, मतलब रेट कम होंगे कि नहीं होंगे या बढ़ते ही जाएंगे। तो इस तरीके के सवाल आपके आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम इन्हीं टॉपिकों पर बात करें और पूरा डिटेल्स लें कि कब जाकर ये रेट रुकेगा। तो मेरे साथ कृष्णकांत पाठक जी हैं। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है रियल इस्टेट के अंदर, तकरीबन देखा जाए तो 12 साल का एक्सपीरियंस है। तो आज हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों रेट बढ़ रहे हैं। तो नमस्कार सर, मैं थोड़ा सा इस सेक्टर के बारे में जानना चाहूँगा कि क्यों बढ़ रहे हैं रेट, और हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं। देखिए संजय जी, रेट बढ़ने का कारण केवल एक ही होता है, वो आप इकोनॉमी से उठा करके कहीं पर देखेंगे। जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई कम होती है तो रेट बढ़ते हैं। वो किसी भी मार्केट का आउटफ्लो उठा करके देखेंगे, सब जगह यही मिलेगा। रियल इस्टेट की मैं बात करूं तो इसके पीछे जो नोएडा के अंदर तेज़ी आई है उसके पीछे कई रीज़न है। दिल्ली एनसीआर के अंदर आपका गुड़गांव, गाज़ियाबाद और फरीदाबाद, नोएडा ये आते हैं। गुड़गांव में रेंज बहुत हाई हो चुकी है, लोगों के मतलब पॉकेट को अलाउ नहीं कर रहा। दूसरी बात करूं गाज़ियाबाद की, गाज़ियाबाद इतना कंजेस्टेड हो चुका है कि वहाँ पर लोग जाना प्रेफर नहीं कर रहे। तीसरा बात करूं दिल्ली की, दिल्ली में या तो प्रॉपर्टी बहुत ही महंगी हो चुकी है या बहुत ही कंजेस्टेड हो चुकी है, और आप किसी पॉश एरिया में जाते हो तो मुझे नहीं लगता कि हर आदमी परचेज़ कर सकता है। या आप ये भी कह सकते हो ये पूरी तरह से डेवलप्ड हो चुके हैं, आज यहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट के चांसेस बचे नहीं हैं। लेकिन फ्यूचर में अगर आप देखेंगे तो जो डेवलपमेंट होनी है वो नोएडा के अंदर हो रही है, और आज भी यहाँ पर लोगों के पास परचेजिंग पावर है कि इतना नोएडा में परचेज कर रहे हैं लोग। पहला रीज़न तो ये है कि आज लोगों को और ऑप्शन दिल्ली एनसीआर के पास अच्छे नहीं लग रहे या उनके बजट से बाहर है। दूसरा रीज़न ये है कि कोविड ने इसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट डाला है मार्केट के अंदर। कोविड के बाद से लोगों की मेंटेलिटी ये हुई जैसे वो सोसाइटीज़ में रहते हैं, किसी के यहाँ कोई बीमार हुआ तो जो आस पड़ोस के लोग थे या सोसाइटी के अंदर उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हुई। सोसाइटी के अंदर 3 कमरे होते हैं, 4 कमरे होते हैं, ठीक, बहुत होगा डुप्लेक्स ले लेगा आदमी। लेकिन वहाँ पर कोविड जैसी महामारी से बच पाना, मतलब एक घर में अगर किसी एक को कोविड हो गया है तो मोस्टली देखा गया कि उस घर में सभी कोविड से प्रभावित हुए। अब क्या है, लोगों की ये भी एक मेंटलिटी है कि जी एक हम अपना चाहे 100 मीटर का ही प्लॉट ले लें, उस पर अपना घर बना लें, 2-4 फ्लोर बना लेंगे। सपोज़ फ्यूचर में ऐसी कोई महामारी आई तो हम अपने हिसाब से रह सकते हैं। तो दिल्ली के लोग मोस्टली नोएडा की तरफ मूव कर रहे हैं, जो अपना एक इंडिपेंडेंट हाउस चाहते हैं। इसी कारण से डिमांड बढ़ रही है, और डिमांड जब बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है रेट बढ़ेंगे। मतलब हम ये माने कि चाहे गुड़गांव को उठा के देख लें, दिल्ली को उठा के देख लें या गाज़ियाबाद को उठा के देख लें, तो आपके कहने के हिसाब से ये टोटल डेवलप हो चुका है, अब लोग वहाँ से मूव करना चाहते हैं नोएडा में, तो यही रीज़न है यहाँ पे रेट बढ़ने का। नोएडा तो के अंदर जो अब आप आज की डेट में देखोगे, माइक्रोसॉफ्ट है, टीसीएस है, जितनी भी एमएनसीज हैं, इनके जो नए ब्रांचेज या हेड ऑफिसेज ओपन हो रहे हैं वो मोस्टली नोएडा के अंदर हो रहे हैं। नोएडा एक्सप्रेस वे पर बहुत सारी कंपनियां आ रही हैं, ठीक है। और गुड़गांव के अंदर अब जो डेवलपमेंट होनी थी वो हो चुकी है, अब मल्टीनेशनल कंपनियां नोएडा में मूव कर रही। दूसरा और एक रीज़न इसके पीछे ये भी है जो कि हमारी फिल्म सिटी आ रही है, जेवर एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट के आसपास की जो भी ज़मीन होती है हमेशा महंगी होती है, आप दिल्ली उठा लो या और भी किसी एयरपोर्ट को उठा लो, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ देखो अभी तो रेट बढ़ेंगे और ये सिलसिला अगले 2-3 साल तक चलेगा। 2-3 साल के बाद ऐसा भी नहीं होगा कि मार्केट एकदम डाउन हो जाएगी, मार्केट एक जगह पर रुक सकती है। एक्चुअली रियल इस्टेट में 2 साल 3 साल काफ़ी अप जाती है और फिर डाउन होती है, लेकिन डाउन होने के चांसेस इस बार कम है।
डाउन नहीं होना है। हाँ, हो सकता है एक जगह पर स्टेबल हो जाए। तो आपके कहने का मतलब ये है कि अभी अगर हम एडा की बात करें, यमुना एक्सप्रेसवे पे जो फिल्म सिटी आई हुई है, तो वहाँ पे अभी 3 साल तक अभी रेट बढ़ेंगे। जैसा कि अभी बीच में एडा ने निकाला भी था, वहाँ पे काफ़ी प्लॉट्स निकाले थे। तो अभी आई थिंक 18,000 रुपये रेट था वहाँ पे, जी 18,000 रुपये रेट के हिसाब से निकाला गया था। तो 3 साल तक अभी रेट बढ़ेंगे, उसके बाद अभी हम मतलब श्योर नहीं है कि वो रेट बढ़ते ही रहेंगे या गिरेंगे भी। देखिए, रेट गिरेंगे नहीं, ये तो अगर किसी ने माइंड मेकअप किया हुआ है कि रेट गिरेंगे, ये पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। और नोएडा के अंदर हम बात करें तो क्या यहाँ पे भी रेट बढ़ते रहेंगे या गिरेंगे? नोएडा के अंदर भी रेट बढ़ते रहेंगे, लेकिन ये है कि 2-3 साल के बाद हो सकता है ऐसा पॉसिबल हो कि कोई चीज़ 2 लाख रुपए मीटर हो गई है, तो अगले 2-3 साल तक 2 लाख रुपए मीटर ही रहे। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जो 2 लाख में चीज़ हुई थी वो 1.5 में आएगी, ऐसा पॉसिबल है नहीं। ये जो लोग ये मतलब थिंकिंग रख रहे हैं कि चलो अभी मार्केट स्टेबल हो जाएगी, जो 1.5 लाख का रेट है वो 1 लाख में आएगा, वो पॉसिबल नहीं है। वो पॉसिबल नहीं है। जिन लोगों को इस चीज़ का थोड़ा सा डाउट है ना, उनको मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। जी। और अगर हम ग्लोबली इसका रिसेशन की अगर हम बात करें तो देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि ग्लोबल रिसेशन आ रहा है, अमेरिका में ये हो रहा है, वो हो रहा है। उसका इफ़ेक्ट हो सकता है कि इंडिया पर 10 to 15% पड़े, और 10 to 15% को बर्दाश्त करने की क्षमता इंडिया के अंदर है। आज की डेट में जो इंडिया का मैनेजमेंट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो यहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन है, वो ज़्यादा इम्पैक्ट डाल नहीं पाएगी, क्योंकि इंडिया पूरा आईटी सेक्टर पे डिपेंड नहीं है। इंडिया के अंदर और भी ग्रोइंग सेक्टर हैं जो अच्छा वर्क कर रहे हैं। तो इस रिसेशन का इफ़ेक्ट में भी बहुत पड़ेगा, बहुत मिनिमम होगा, कोई बहुत बड़ा असर पड़ने वाला नहीं है। जी। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर हम एडा की बात करें, जैसे फिल्म सिटी आ रही है, जेवर आ रहा है, पिछले 4-5 सालों से बहुत तेज़ी से प्रमोशन हो रहे हैं और लोग एयरपोर्ट को, फिल्म सिटी को लेके काफ़ी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। तो क्या वहाँ पर फ्यूचर है रहने के हिसाब से देखा जाए, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से? देखिए, अभी प्रेजेंट टाइम में मैं बात करूं तो यमुना एक्सप्रेसवे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेस्ट है। बट अगले 5 to 10 ईयर्स में जब वहाँ पर बसावट होगी तो रहने के लिए भी अच्छी जगह होगी। मतलब अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो मे बी उसको इतना प्रॉफिट ना हो। बट जो आदमी दिमाग में ये रख के चल रहा है जी मेरे पैसे 5 साल के लिए मैं लगा रहा हूँ, वो ऑब्वियसली प्रॉफिट लेकर के जाएगा। जी। तो यानी कि हम एडा में जो भी अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो मतलब प्रॉफिट में ही रहेगा, कभी लॉस में नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पाठक जी। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा और सुना भी, पाठक जी ने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है इस रेट्स को लेके, एडा के बारे में, नोएडा के बारे में। इससे अधिक अगर आप लोग कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को इसके बारे में बता सकूं। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सो मच।